कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी चुनाव की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2 सीटों पर सपा सिमट कर रह गई थी। लेकिन हाल ही में हुए यूपी के मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव के ऐलान ने माहौल गरमा दिया है। अब ऐसे में संभल का मुद्दा भी और हाईलाइट कर दिया गया है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से। संभल पर जमकर सियासत। योगी सरकार ने संभल से 2027 को अभी से साधने का मन बना लिया है। संभल में मंदिरों के मिलने और बावड़ियों के खोद कर निकालने की घटनाओं के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार 1978 के संभल दंगों की जांच फिर से कराने जा रही है। 46 साल बाद इस फैसले ने यूपी में सियासी हलचल बढ़ा दी है। यूपी सरकार ने साल 1978 में संभल में हुए दंगों की फाइल 46 साल बाद फिर से खोलने का फैसला किया है। एससीएस होम ने संभल प्रशासन से 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट मांगी है। सीएम योगी ने पिछले महीने बयान दिया था कि संभल में हुए दंगों में कथित 184 लोग मारे गए थे और कई बेघर हुए थे। हालांकि आधिकारिक मृतकों का आंकड़ा 24 था। विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने फिर से संभल दंगे की जांच की मांग की थी। फाइल खुलते ही सरकार पर उठने लगे सवाल। संभल दंगे की फाइल फिर से खोलने के पीछे सरकार की मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सपा और कांग्रेस इसको राजनीतिक लाभ उठाने वाला कदम बता रही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी सरकार सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर वोटों की फसल काटना चाहती है। 1978 के बाद 4 के मुख्यमंत्री बीजेपी के रहे हैं। अब तक इन्होंने दंगे की बात नहीं की है। अभी इस वक्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है। क्या बीजेपी का फाइल खोलने के पीछे का मकसद? इस फाइल खोलने को बीजेपी सरकार संवेदनशील मामले में पीड़ितों को न्याय देने के रूप में देख रही है, क्योंकि पीड़ित हिंदू थे और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया था। संभल हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर भी राजनीति हो रही है। सीएम योगी ने विधानसभा में 178 लोगों के मरने की बात कही थी, जबकि सरकारी आंकड़ों में 24 लोग मारे गए थे। कहां से शुरू हुई इस पर राजनीति? संभल में कब कब दंगे हुए, इस पर सीएम योगी विधानसभा में बताया था। उन्होंने कहा कि 1947 में संभल में दंगा शुरू किया गया था। 1947 में 1 मौत, 1948 में 6 लोगों की मौत, 1958 और 1962 में दंगे हुए, 1976 में 5 लोगों को दंगे में जान गंवानी पड़ी, 1978 में तो 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जलाया गया और हत्या की गई। आप इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। 1980 और 1982 में दंगे हुए। 1986 के दंगे में 4 लोग मारे गए। 1990, 1992 में फिर दंगे हुए। 1996 में 2 मौत हुई। ये लगातार सिलसिला चलता रहा। संभल में 1947 से अब तक 209 हिंदुओं की मौत हुई है और इनके लिए किसी से संवेदना के 2 शब्द तक नहीं कहे गए। अजय राय का ऐलान। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। आयोग ने दोपहर करीब 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान किया था। दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आगामी फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली के साथ ही यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। इस उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली चुनाव और यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों के ऐलान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से दिल्ली में चुनाव लड़ रही है और हम वहां जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। मिल्कीपुर में हम अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को पूरा समर्थन देंगे। इस सीट पर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। मिल्कीपुर
उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की महान जनता हमारे बेटे अजीत प्रसाद को जिताने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठी है। अब तैयारी कितनी है ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। मिल्कीपुर का संदेश पूरे देश में जाएगा। मेयर अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा, हम इन चुनावों का बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम के कारण अयोध्या में जो वातावरण प्रभावित हुआ था उसे दूर करने का ये अवसर है। मिल्कीपुर की जनता भी इस बात पर इंतजार कर रही है कि कैसे वो भाजपा के साथ खड़ी हो और लोकसभा चुनाव में जो सारे देश में एक गलत संदेश गया उसे ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में पहुंचाया जाए। भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मिल्कीपुर में चुनावी बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। खासकर अयोध्या लोकसभा के नतीजे के बाद समाजवादी पार्टी यानी सपा काफी घमंड में है। ऐसे में भाजपा मिल्कीपुर चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रही थी ताकि मिल्कीपुर में जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी के घमंड को खत्म किया जा सके। मेहरबानी मिनटों में भूले अखिलेश। उत्तर प्रदेश की सपा ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में आपको समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समर्थन के तहत आपकी चुनावी सभाओं में मंच साझा करेंगे। ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अधिक सीटें मांगने के दबाव को नकारने और आपके साथ गठबंधन की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकलते हुए सपा ने दिल्ली चुनाव में आपके समर्थन की घोषणा की। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि दिल्ली में भाजपा को हराने के लिए आप समक्ष हैं। यही वजह है कि पार्टी ने पहले ही समर्थन दे दिया। वहीं कांग्रेस ने मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा को समर्थन देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों का गठबंधन बरकरार रहेगा, लेकिन सपा के दबाव में कांग्रेस को कई बार झुकना पड़ा है, जैसे कि गाजियाबाद और खैर सीट छोड़ने पर। सपा ने 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से अधिक सीटों का दबाव न बनाने के लिए राजनीतिक दांव चलते हुए दिल्ली में आपको समर्थन दिया। साथ ही गाजियाबाद, नोएडा और एनसीआर क्षेत्र की सीटों पर नए सहयोगियों की संभावना को बल दिया। सपा ने चुनाव आयोग को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने मतदान के दिन सभी मिल्कीपुर के 414 पुलिस स्टेशनों की बैक कास्टिंग कराने की मांग चुनाव आयोग के सामने रख दी है। पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि वेब कास्टिंग का लिंक सभी प्रत्याशियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुहैया कराया जाए, जिससे मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन पर होने वाली घटनाओं और गड़बड़ियों की जानकारी प्रत्याशी और दलों को मिल सके। बता दें कि मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन की वेब कास्टिंग का लिंक प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और डीएम को दिया जाता है और अधिकारी उस दिन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली घटनाओं को वेब कास्टिंग के माध्यम से देखते हैं। इसी बाबत सपा ने कहा है कि प्रत्याशियों के साथ मान्यता प्राप्त दलों को भी वेब कास्टिंग का लिंक दिया जाएगा। सपा ने कहा कि वेब कास्टिंग का लिंक ना मिलने से उन्हें पोलिंग गड़बड़ियों की जानकारी नहीं मिल पाती है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को चुनाव होने जा रहा है। नवंबर में महीने में हुए 9 सीटों के उपचुनाव के साथ मिल्कीपुर को लेकर कोर्ट में पड़ी याचिका के कारण चुनाव नहीं हो पाया। उन 9 सीटों में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसी को देखते हुए अब समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर को लेकर वेबकास्टिंग की मांग कर रही है, जिससे प्रत्याशी और पार्टी उस लिंक के माध्यम हर पोलिंग बूथ पर निगरानी रख सके। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। फिर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में
पार्टी ने उन्हें अयोध्या यानी फैजाबाद सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया और इसी सीट पर अवधेश प्रसाद ने जीत हासिल की थी। इसके बाद ये विधानसभा सीट खाली हुई और अब 5 फरवरी 2025 को इस सीट पर मतदान होगा। ऐसे में देखना होगा कि कौन इस सीट पर जीत दर्ज करता है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो वहीं दूसरी तरफ सपा को यह साबित करना है कि मिल्कीपुर सीट उन्हीं की है और आगे भी रहेगी। आपको क्या लगता है, किसकी होगी जीत और किसकी हार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।